अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम अदनान अहमद है। मैं ऑटिज्म ट्रेनर हूँ। मैं ऑटिस्टिक बच्चों को थेरेपीज देता हूँ और उनके पेरेंट्स को भी सिखाता हूँ कि कैसे घर पे बैठ के अपने बच्चों को थेरेपीज दें। ये अब्दुल्ला बच्चा है, माशाल्लाह इसने सेकंड वर्ड सीख लिया है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन ग्रॉस सीखा है फाइन। आहिस्ता आहिस्ता जब जैसे जैसे प्रैक्टिस कराएंगे तो करेगा। पिछला वर्ड इसने जो फर्स्ट वर्ड मैंने इसको कराया था वो मामा था, उसमें लिप्स का यूज था और प्लस वोकल कार्ड से आ का यूज था, माँ इस तरह से करके। अब जो मैंने उसको सिखाया अल्हम्दुलिल्लाह, वो वोकल कार्ड के साथ कहता है आ, अल्लाह को कराया। अल्लाह को भी टू पार्ट्स में तकसीम किया है, आ और ला के लिए उसको, चूंकि मैंने टंग आउट कराना सिखाया था, अपर लिप्स पे ऐसे उंगली फिंगर रख के ऐसे कर इमिटेशन भी करता है। स्टार्ट में मैंने उसको फिंगर से उसकी टंग अपवर्ड डायरेक्शन में आउट करवाई थी, तो उसके साथ मैंने उसको बाहर निकलवाई उसकी टंग, और ला अभी उसको ला करा रहा हूं टंग बाहर निकाल के। बाद में ये जो टंग है इसको अंदर भी, वो जो तालू है अंदर की तरफ, तो उस तरफ भी मैं उसको ला कराना सिखा दूंगा। लेकिन स्टार्ट में मैं उसको कहता हूं मेरी इमिटेशन करे, ला आ ला। बाद में जो ला के लिए टंग अभी मैंने उसकी लिप्स से बाहर निकाली हुई है, वो मैं फिजिकल प्रॉम्प्ट से मैंने उसको चूंकि पैटर्न डाले हुए हैं का फिंगर से भी, और इमिटेशन भी मेरी करता है अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो उसके साथ फिर मैंने अभी टंग आउट करा के ला सिखाया। बाद में उसको यही जब अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी तो उसका टंग अंदर कर लूंगा, तो तब भी वो अल्हम्दुलिल्लाह ला बोल लेगा अंदर की तरफ। वो भी मैं आपको करके दिखा दूंगा, तो इंशाल्लाह वो भी आप देखेंगे। लेकिन स्टार्ट में आपने टंग को उसके लिप्स से बाहर निकाल के जितने भी वर्ड्स हम जो टंग वाले देना चाह रहे होते हैं, जैसे पहला वर्ड मामा कराया था वो लिप्स के साथ था, ये जो वर्ड है ये टंग के साथ है, टंग और वोकल कार्ड। अल्लाह को आ ला, फिर इस तरह से वो अल्लाह करना बोलना भी सीख जाएगा जब हम इसकी रिदम ज्यादा बनाएंगे तो। अब जरा काइंडली वॉच करें इसको, मैंने टू पार्ट्स में कैसे किया, आ फिर ला को जरा काइंडली वॉच करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह ये इस काबिल हो गया है कि ये सेकंड वर्ड इसने अल्हम्दुलिल्लाह सीख लिया है। तो इसी तरतीब से अगर आप करते रहेंगे तो इंशाल्लाह आपके बच्चे भी स्पीच कर पाएंगे। अब जरा देखिएगा, मैं इसको कराऊंगा आ आ आ आ आ आ आ आ आ, शाबा ला, शाबा आ आ ला। अच्छा इसमें देखिएगा, मैं इसको ये जब करता रोक रोक के वोकल गार्ड करता है, मैं तब तक उसको आ कराता हूं जब तक वो स्मूथली आ नहीं बोल लेता। जब वो कर मुझे वो वाली आनी चाहिए। वो स्टार्ट के लिए तो मैं ऐसे किया था, लेकिन अब मैं इसको फाइन काम करा रहा हूं, तो फाइन काम के लिए काम कराने के लिए इसीलिए मैं मुसलसल उसको आ कह रहा हूं। जब वो उसका ला सीन ही नहीं, एक दफा भी वो अच्छा वाला आ कर लेता है तो फिर मैं कहता हूं, फिर उसके बाद कहता हूं ला, ताकि उसको पता चले कि जो मैंने ला सीन में आ अच्छा किया था तो उसके बाद मुझे ला कराना, यानी बार बार वो अच्छे वाला आ करे, ना कि वो ऐसे ना करे। इसलिए उसके लिए बार बार उसको प्रैक्टिस करा रहा हूं मैं उसको, या आपके सामने भी करा रहा हूं, बाकी मजीद फाइन भी इसमें होता रहेगा। जरा फिर से वॉच कीजिएगा, आ आ आ आ आ, चलो आ आ ला, जब शाबाश आ आ आ आ शाबाश जब जब आ ला ला ला, शाबाश। देखिए अब फिर से बार बार उसको आप उस वक्त अगर तो थोड़ा थोड़ा सा करके आहिस्ता आहिस्ता बार बार प्रैक्टिस करके इसका फाइन भी होगा, और बार बार करेगा ये
आ भी जब तक वो अच्छे वाला आ 19-20 का भी फर्क हो इंप्रूवमेंट में तो आप फिर ला करा दें। फिर 18-20 का यानी मजीद यानी पहले समझें 2% भी अगर पिछले वाले आ और लास्ट वाला आ और जो नेक्स्ट वाला आ में अगर डिफरेंस बेहतरी आ रही है तो आप उसको फिर आ के बाद ला भी करा लें। ला जो है फिर उसका दोबारा से जब आपने आ कराना है फिर 5% इंप्रूवमेंट हो जाए तो फिर 10%। इसलिए आपको फोकस बहुत माइन्यूटली करना है क्योंकि बच्चे की एज बढ़ती जा रही है, इसकी 4.25 साल तकरीबन एज है इसकी। तो चूंकि बच्चे की एज बढ़ती जाती है तो फिर जब उसको स्पीच कराते हैं तो उसके लिए टफ हो जाता है पेरेंट्स के लिए उसको स्पीच कराना। या तो उसके पहले से उसके चंद वर्ड अगर वर्बल होता तो फिर वो आसानी हो जाती है, लेकिन फिर भी हमें सिलेबल्स वाली जो साउंड्स हैं वो सिखानी तो होती हैं पेरेंट्स बच्चों को कि वो साउंड्स की इमिटेशन के साथ करें। आप देखिए माशाल्लाह करेगा आ आ आ आ आ आ शाबाश आ ला शाबाश वेरी गुड आ आ आ आ ला शाबाश वेरी गुड आ आ आ आ आ आ ला 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 शाबाश ला ला शाबाश वेरी गुड। ऐसे आप बार बार ये चूंकि वक्त लगेगा टाइम लगेगा वो जो उसकी खनक है जो आ करते हैं आ वक्त के साथ साथ बार बार इसको प्रैक्टिस से आनी है क्योंकि उसने आज तक कभी अपनी मर्जी से तो ये बच्चे साउंड्स निकालते हैं लेकिन हमारे इंस्ट्रक्शंस को इमिटेशन को फॉलो नहीं करते। तो मैं उसको इमिटेशन करा के फॉलो करूँ बार बार प्रैक्टिस करूंगा तो इंशाल्लाह मजीद ये बेहतर हो जाएगा। तो आप भी अपने बच्चों के साथ खूब मेहनत करें, उनके सिलेबस पे काम करें, जो भी वर्ड सिखाएं उसके 2 पार्ट्स करें। स्टार्ट में कोशिश करें लिप्स के साथ कराएं, जैसे मामा मामा के लिए मैंने उसको ऐसे करके लिप्स के मामा इस तरह से प्राउंड थी। अल्लाह के लिए आ उसको सिखा दिया, पहले टंग मुंह ऊपर करा के आ कराया था। रोने के साथ आपको मैंने इसकी वीडियो दी थी, रोने के साथ इसकी आ कराई थी। फिर उसको अल्लाह के लिए मैंने उसको पहले स्टार्ट में जो है किसी मीठे से उसको फिंगर पे लगाकर तो उसको टच कराया था, जिसे जबान उसने ऊपर की तरफ जो टंग थी अपवर्ड डायरेक्शन में उसने निकाली थी। फिर मैंने अपनी जो फिंगर थी वो फेड कर दी थी, फेड की थी तो अल्हम्दुलिल्लाह उसने जो है ऊपर करना सीख लिया था। फिर उसी फेडनेस के साथ मैंने इमिटेशन भी डाल दी थी अपनी कि मैं जब टंग ऊपर करूं तो बच्चा भी ऊपर करे टंग। तो इस तरतीब से अल्हम्दुलिल्लाह चले थे। तो फिर कहीं जाके अल्हम्दुलिल्लाह वो आ भी बोल रहा है, ला भी बोल रहा है। माउथ ओपन शट पे भी काम किया था, या ऐसे इस पे भी काम किया था तो भी वो ला कर रहा है। तो यानी आप भी अपने बच्चों के साथ इसी तरतीब से चलेंगे तो आपके बच्चे भी डिफरेंट वर्ड्स बोलेंगे। जहन में रखें जो भी वर्ड पहला कराएं उसके बाद जो सेकंड वर्ड होना चाहिए वो बिल्कुल डिफरेंट होना चाहिए, अपोजिट होना चाहिए। जैसे लिप्स से कराया तो लिप्स का अगला मैं उसको मामा कराया था, मैं बाबा नहीं करा सकता था। क्यों? क्योंकि मामा और बाबा में रिजेम्बलेंस होती है, बच्चा इतनी ज्यादा फाइन काम नहीं कर पाता। इसलिए आपने जो भी सेकंड वर्ड कराना है उसमें वो बिल्कुल डिफरेंट। दूसरा वर्ड मैंने वो लिप्स से कराया इसको, तो आप भी जो अगर आपने वो सॉरी टंग से कराया दूसरा वर्ड, तो जो आप लिप्स से पहला वर्ड कराएं तो दूसरा वर्ड टंग से कराएं। फिर जब टंग से कराएं तो थर्ड वर्ड फिर लिप्स से कराएं, फिर लिप्स से हो जाए फिर टंग से कराएं। इस तरह से करके डिफरेंट देने, कभी टंग कभी लिप्स कभी टंग कभी लिप्स। बाकी वोकल कॉर्ड और डायफ्राम की मूवमेंट के साथ तो होनी होनी साउंड तो तभी निकलती है। तो वो यानी इस तरह से कराएंगे तो बच्चे फिर वंस के बाद सेकंड वर्ड पे थर्ड वर्ड फिर फोर्थ वर्ड ऐसे करते करते डिफरेंट वर्ड्स बोलना भी सीख जाते हैं हमारी इमिटेशन में। बाकी कॉग्निशन के लिए तो ध्यान रखें कि पॉइंटिंग करानी है बच्चे को। पॉइंटिंग कराने के बाद पॉइंटिंग जब फेड कर देंगे तो उसकी कॉग्निशन हो जाएगी कि मैं इसको कागज पे लिख दूंगा, मैं कहूंगा ये क्या, ये कौन, ये क्या लिखा हुआ है, बोलेगा अल्लाह। ये क्या लिखा हुआ है? अल्लाह। तो उसको पता लगेगा इसको यानी कॉग्निशन पॉइंटिंग के साथ भी जहां जहां पर भी वो उसी शेप का अल्लाह लिखा हुआ दिखेगा तो उसको पता चल जाएगा ये अल्लाह है। इस तरह से कॉग्निशन भी कराई जाती है। उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ लर्न करने को मिला होगा। आप भी अपने बच्चों के साथ खूब मेहनत करें और काम करें, इंशाल्लाह आपके बच्चे भी बोलने लग जाएंगे और उनकी कॉग्निशन भी डेवलप होगी। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।